हेलो एवरीवन। तो इस वाली वीडियो में हम लोग मीडियन करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 3 अपलोड कर ही दिए हैं। उनमें मैंने मीन को हर मेथड से और जो भी टाइप्स हो सकता है डेटा को उसको मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। तो अब देखते हैं मीडियन को। मीडियन को हिंदी में कहते हैं माध्यिका। माध्यिका का मतलब ये होता है कि आपको अगर कोई डेटा दिया गया है, इस तरह से आपको डेटा दिया गया है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मिड टर्म पे जा करके ढूंढना है कौन सी वैल्यू पड़ी है। यानी कि पूरे डेटा के बीच में जो वैल्यू पड़ी है वही आपका कहलाता है माध्यिका या मीडियन। लेकिन उससे पहले एक नोट ध्यान रखना। नोट ये इस बात का ध्यान है रखना चाहिए आपको कि जो भी डेटा दिया उसको आप अरेंज जरूर कर लें, व्यवस्थित कर लें उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। कोई भी अपना ऑर्डर आप चुन सकते हो, ठीक है। घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में आप किसी भी डेटा को अरेंज पहले कर लें, फिर आप जा कर के उसके मिड टर्म पे वैल्यू को सर्च करेंगे। सपोज करो जैसे कोई ऐसे लिखा हो डेटा 3, 5, 2, 8, 9 इस तरह से लिखा है, 7 लिखा है, तो मैं क्या करूँ, डेटा को पहले अरेंज जरूर कर लो। तो डेटा को अरेंज करना है तो मैं बढ़ते हुए क्रम में लिखूँ, यानी असेंडिंग ऑर्डर में अगर लिख दूँ तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 2 लिखोगे, फिर 3 लिखोगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर हम लोग 7 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे और 9 लिखेंगे। अब हम लोगों ने डेटा को अरेंज पहले कर लिया, ये हमें गिवन था और ये हमने अरेंज किया है। तो अरेंज करने के बाद जब हमें डेटा मिल जाए तब हम इसके बीच के टर्म को ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक तरह से ऐसा डेटा हो सकता है। एक और मैं लिख रहा हूँ 3, 5, 6, यहाँ पे कर लेते हैं 2 और यहाँ पे ऐड कर लो, ठीक है। मैंने ये डेटा लिखा। ऐसा भी आपको दिया जाए डेटा तो आप क्या करो, इस डेटा को भी अरेंज करो। जब आप अरेंज करेंगे तो आप क्या, सबसे पहले मिलेगा 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, फिर आपको 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, फिर 8 मिलेगा। अब मैंने 2 केस आपके सामने जनरेट किए हैं जहाँ पे मैंने नंबर ऑफ डेटा आपको इस तरह से दिया है कि एक में जो डेटा गिवन है वो आपका कैसा इवन है, और एक में नंबर ऑफ डेटा जो दिए गए वो ऑड नंबर में। मतलब क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 5 नंबर ऑफ डेटा दिया है ना। डेटा की संख्या कितनी, 5 है। यहाँ पे जो आपको डेटा या वैल्यू दी गई उसकी संख्या कितनी है, 6 है शायद, 3 + 3 6 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो केस लिया वो इवन वाला केस लिया, यहाँ पे जो केस लिया ऑड। यही 2 तरह से आपको ध्यान रखना है कि डेटा जब काउंट करते हो कितना आता है, इवन आता है या ऑड आता है। तो इवन में आप याद रखना, इवन नंबर्स वो नंबर्स होती सम संख्याएं जो 2 से कटती हैं। तो याद रखना 2 से कटना, ये लॉजिक कोई नहीं है बट मैं तुम्हें याद रखने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ। इवन 2 से कट रही हैं तो मीडियन के केस में उसके 2 मिडिल टर्म्स आएंगे। 2 मिडिल टर्म्स जो आएंगे उन्हीं पर पड़ी हुई वैल्यू का आपको डेटा देखना होगा कौन सा है, फिर आप मीडियन डिसाइड करेंगे। कैसे करेंगे वो लोग क्वेश्चन में हम लोग देख लेंगे। तो अभी यहाँ पे देखते हैं पहला केस। इसमें क्या है कि मीडियन आपको देखना है। कैसा केस है ये केस हमारा जब हमारा डेटा 1, 2, 3, 4, 5, यही तो है 1, 2, 3, 4, 5, 5 डेटा है। 5 डेटा जब हो तो आप देखो यहाँ से आप एक डेटा हटाओ, इधर से डेटा हटाओ, इधर से डेटा हटाओ, इधर से एक डेटा हटाओ, तो बीच में आपको एक ही वैल्यू मिलती है। तो बीच में जो वैल्यू है सेंटर्ड वैल्यू वही आपका मीडियन कहलाता है। तो मीडियन कैसे, मैंने देखा यहाँ पे बीच में पड़े हुआ जो डेटा है उसकी वैल्यू जितनी है वही आपका मीडियन है। बट आप ऐसे कितनी बार ऐसे हटाओगे डेटा, तो आप याद करो ऑड के केस में जितना भी आपका नंबर हो, सपोज करो जैसे 5 है तो +1 करो, /2 करो, वही टर्म आपका मीडियन कहलाएगा। उस टर्म पे पड़ी हुई वैल्यू आपका मीडियन कहलाएगा। टर्म नहीं, उस टर्म पे पड़ी हुई वैल्यू आपका मीडियन होगा। जैसे 5th टर्म है तो 5th टर्म पे अगर 20 लिखा तो 20 आपका मीडियन आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 + 1 6, 6/2, यानी 3rd टर्म पे जो डेटा होगा वही आपका मीडियन होगा। तो 3rd टर्म को ऐसे भी अपना आ रहा था, तो ये मैंने अभी दिखाया। अभी मैं ये क्वेश्चन ले रखे यहाँ पे और देख लेंगे हम लोग, ठीक है। फिलहाल बात यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे क्या मैंने बताया, इवन नंबर टर्म है तो मैंने कहा इवन 2 से कटती, तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे 2 मिडिल टर्म होंगे। कैसे होंगे वो भी देखते हैं। आप ये इस तरह की टर्म हटा दो, एक इधर का हटाओ, एक इधर का हटा दिया, इधर का हटा दिया, बीच में आपको 2, अगर दोनों टर्म हटा दिए तो फिर मीडियन किसका निकालेंगे। इसलिए 2 मिडिल टर्म आपके आते हैं कब, जब नंबर ऑफ टर्म्स कैसे दिए जाए, इवन दिए जाए। तो उस केस में आपको ध्यान ये रखना है कि टोटल टर्म कितने थे, 6 थे। तो बीच में 2 जो टर्म आ रहे हो कौन कौन से नंबर के टर्म है, ये 3rd है, ये 4th है। तो 6th से 3rd कैसे निकालें, यानी 6/2 करो, और 4th कैसे आएगा, 6/2 के एक अगला टर्म यानी +1 कर दो। तो यहीं से एक आपका फार्मूला बनता है n/2, जितने भी नंबर ऑफ टर्म है उनका n/2 करो, और n/2 से ठीक अगला टर्म जो है वो दोनों टर्म पे जो वैल्यू है वही आपका मीडियन डिसाइड करेंगे। होगा कितना बाद में देखेंगे, लेकिन मीडियन डिसाइड करेंगे, ये हमने आपको भी बता दिया। तो इस पर बेस मैंने क्वेश्चन आपको लिया है। अगर हाँ यहीं पे मैं कहता हूँ कि कौन सा टर्म आता है, तो 6 टोटल टर्म है, तो 6 का आधा करो 3, यानी 3rd नंबर का टर्म यानी 5। नेक्स्ट उसका कौन सा है, 3rd के आगे 4th आएगा, तो 4th नंबर का टर्म यानी 5 और 7 जो डेटा है यही आपका मीडियन डिसाइड करेंगे। तो चलो जब मैंने इतना लिख ही दिया तो मैं बता देता हूँ मीडियन आएगा क्या, इन्हीं मिड डेटा का मीन निकालना।
या औसत निकालना या एवरेज निकालना। तो दो टर्म है 7 और 5, इन्हीं का मीन निकालना, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 कर देना। तो 7 5 12 और 2 से डिवाइड किया तो 12 को, तो 6 आपका क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। ठीक है, 6 आपका मीडियन हो जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं, मैं देखता हूँ इसको कैसे करना। सबसे पहले डेटा को अरेंज करना, इसका नोट क्या है, डेटा को अरेंज कर लेना। तो अरेंज करते हैं इसको पहले डेटा। तो आपका पहले आएगा 21। ठीक है, इसको मैं जल्दी से करके दिखा रहा हूँ पॉज करके वीडियो को। तो अब ये डेटा को हमने अरेंज कर लिया। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना कि डेटा को काउंट जरूर कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ब्लू पेन से जो लिखा वो टोटल 9 डेटा आपका है। अब मैंने ब्लैक से जो लिखा वो अरेंज करने के बाद लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 कहता है कि नंबर टोटल ऑफ टर्म्स कितने हैं, 9, यानी कि ऑड है। ऑड में आपका 1 मिडिल टर्म होता है। ठीक है, 1 मिडिल टर्म होता है, 1 मिडिल टर्म। तो 9 + 1 करना, 10 हुआ, बाई 2 करना। तो ठीक आपको फिफ्थ टर्म 9 + 1 10/2, फिफ्थ टर्म आपका जो भी है वही आपका क्या डिसाइड करेगा, मीडियन डिसाइड करेगा। ठीक है, तो फिफ्थ टर्म जब आपने इसको ऐसे लिख लिया तो 5वें नंबर का टर्म आपका कौन सा होगा, वो आपका मीडियन होगा। 1 2 3 4 5 यानी कि 32 आपका मीडियन हो गया। तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने कर लिया। अब इसको मैंने मीडियन पूछा है, यहाँ पे मैंने जब इसको डेटा था मैंने अरेंज भी कर लिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म 10 है, तो n की वैल्यू 10 मिलेगी, यानी कि 2 मिडिल टर्म का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा। तो पहले 10/2 यानी कि n/2 निकालोगे और n/2 करने के बाद +1। ठीक है, अब एक आप ऐसे भी याद रखो, देखो n = यहाँ पे कितना था, 9। हमें 2 से काटने का प्रावधान लाना है किसी तरह से, जो हमारा काम करना 2 से कटना चाहिए। 9 नहीं 2 से कट रहा तो फिर +1 करो, ऐसे आप फार्मूला याद कर सकते हो ताकि 2 से कटे। अब यहाँ पे 10 आया, 2 से डायरेक्ट कट ही रहा है, तो कट रहा है तो फिर 2 टर्म निकलेंगे क्योंकि इवन है। तो हमें कटने के लिए डायरेक्ट डिवाइड कर देना है। तो n/2 टर्म आप याद रखना और n/2 + 1 टर्म, यानी 2 टर्म आपको ढूंढने होंगे। तो n/2 कहेगा 10/2, 10/2 मतलब फिफ्थ टर्म हो गया। n/2 + 1 ये कौन सा टर्म देगा, फिफ्थ के आगे वाला सिक्स्थ टर्म आपका देगा। सॉरी अगर मैंने कुछ यहाँ पे गलत बोल दिया हो। 10/2 फिफ्थ टर्म हो गया, और 5 के अगला नंबर कौन सा टर्म आएगा, सिक्स्थ टर्म आएगा। तो 5वें और 6ठे टर्म पे जो वैल्यू पड़ी उसका क्या निकालना होगा, मीडियन निकालना होगा। ध्यान रखना जब इवन नंबर टर्म आएगा तो मीडियन निकालेंगे कैसे, मीन लेकर के दोनों टर्म का। ठीक है, तो अब ये 2 वैल्यू ढूंढो कौन से नंबर की, 5वीं और 6वीं। 1 2 3 4 5 15वां हो गया। ठीक, उसका अगला आपका 6ठा टर्म होगा। तो मीडियन जो आएगा वो हो जाएगा मीन ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म की वैल्यू का। तो 15 फिफ्थ टर्म हो गया, 17 हो गया नेक्स्ट टर्म, उनकी वैल्यू का मीन यानी कि ऐड करो, डिवाइड बाई 2। 2 ही तो नंबर है, तो बीच में वैल्यू 15 17 के बीच में कौन सी आएगी, 16। आप इसको सॉल्व करके देख लेना, 32 आएगा सॉल्व करने पे, और 2 से काटोगे तो आपका आंसर आ गया 16। ये आपका क्या आ गया, मीन आ गया। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हम लोगों ने ले रखा है, अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हो, डिस्क्रीट डेटा आपको दिया है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, डेटा इस तरह से x डेटा हो गया और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी 1, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं हिंदी में आवृत्ति या बारंबारता। ठीक है, तो डेटा आपको जो दिया 1, उसकी फ्रीक्वेंसी 8 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये तो बना लेंगे, x और f हमने बना लिया। अब हमने यहाँ पे CF लिखा, CF को बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी संचयी बारंबारता आपको बनानी पड़ेगी। संचयी बारंबारता क्या होती है वो देखने जा रहे हैं। तो जो आपको फ्रीक्वेंसी दी है, पहले नंबर पे 8 लिखा तो आप इसके सामने 8 ही लिखें। फिर आप इस 8 को 10 में ऐड करें, कितना हो गया 18, वो आप यहाँ लिखें। अब 18 को 11 में ऐसे ऐड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप ऐड कर करके अपनी टेबल बना लेंगे। तो अब ऐड करते जल्दी से, 18 + 11 आपने कितना किया, 29 हो गया। नेक्स्ट कितना हो गया, 25 45 हो गया, और 65 हो गया, 80 90 हो गया, और 105 हो गया। इसके बाद आपका 14 हो गया, एंड लास्ट में 120 आ गया। ठीक है, तो ये CF हमने बना ली। CF बनाने के बाद हमें देखो इस डेटा से इन्फॉर्मेशन लेनी, हमें मतलब यहाँ पे यही है कि हमें पता क्या चला। 8 अगर लिखा है, देखो इसका मतलब ये होता है 8 यहाँ पे लिखा है फ्रीक्वेंसी, यानी 1 8 बार लिखा गया है, ऐसे 1 1 1 1 ऐसे सोचो, 8 बार 1 लिखा है। ठीक है, तो 8 नंबर तक 1 फैला पड़ा है आपका। इसके बाद 8 के बाद क्या स्टार्ट होगा, 9, यानी कि 9th नंबर से आपका आने वाला है क्या, 2। डेटा 2 है तो 2 लिखा जाएगा 9वें प्लेस से। तो 2 2 2 ऐसे कहाँ तक जाएगा, 10 टर्म तक, आगे 10 टर्म तक है। तो ऐसे 10th टाइम्स 2 लिखा गया है डेटा को, और
18वें नंबर तक लिखा जाएगा 2 को। ये बहुत थोड़ा सा ध्यान में रखना, डीप हो जाएगा शायद आपके लिए। तो मैंने 18th टर्म तक लिखा है, 2 को कहाँ से स्टार्ट किया है, 9th से। तो 18th से और 9 तक 2 कितनी बार लिखा गया होगा, 10 बार, क्योंकि इसके पहले क्या है 8 होगा ना। 8th टर्म तक तो 1 ही लिखा गया है, तो 8th के आगे 18 के आगे कितने टर्म बनेंगे, 10 टर्म्स, तो वही लिखा है 10। 10 फ्रीक्वेंसी किसकी, 2 की, तो 10 टर्म्स तक फैला है 2। क्योंकि 8वें नंबर के बाद से आया है तो इसलिए कहाँ तक फैल के जाएगा ये टोटल, इसलिए ये आपका 18th टर्म तक फैल के गया है। तो इस तरह से मैंने डेटा को आपको बताया। फिर से देखो, मैंने कहा कि इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है, तो 8 क्या कहेगा कि वो 1 को 8 बार लिखेगा। तो 8 तक इसने 1 ने प्लेस ले लिया, तो 9वें नंबर से कौन स्टार्ट होगा, 2 स्टार्ट होगा। अभी कहाँ तक जाएगा, अगले 10 टर्म तक जाएगा। तो 8 के बाद अगले 10 टर्म तक, मतलब कहाँ तक 2 फैला है आपका, 18th टर्म तक 2 फैला है। तो इस तरह से डेटा को समझना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अगर आ जाऊँ कहीं पे, सोच लो सपोज को 90 पे आते हैं, तो 90 पे जब हमें टर्म मिलेगा, ठीक 90 पे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो 90 नंबर पे 6th टर्म आपका बैठा है, ठीक है। 90 नंबर पे आपका कौन सा बैठा है, 6th बैठा है। तो 90 के पहले जरा देखो 89th टर्म पे कौन बैठा होगा, वहाँ भी 6 होगा। क्यों, क्योंकि इससे 25 नंबर तक जितने टर्म 25, यहाँ से लेके 25 टर्म तक टोटल 6 ही बैठा है। और वो कहाँ के आगे बैठा होगा, 90 से पहले फ्रीक्वेंसी कौन, 65। 65 के आगे से यानी कि 66th टर्म से कौन बैठा है आपका, 6 बैठना शुरू कर दिया है। तो ऐसे 6 फैला पड़ा है 66th टर्म से लेकर के 90 टर्म तक। टोटल कितने टर्म हो गए, 25 टर्म तक 6 बैठा है, वही लिखा है 6 की फ्रीक्वेंसी, चूँकि 25 है तो 6 25 टर्म में फैला है, जिसकी प्लेस कहाँ से बननी शुरू हुई है, 66 66वें टर्म से लेकर के 90 टर्म तक टोटल 6 बैठा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से डेटा को लिखने का ही ढंग होता है। तो ये CF बना लिया हम लोगों ने। अब हम इसको सम जब करेंगे तो हमें 120 ही मिलेगा। आप इसको ऐड करके देखना, क्योंकि ऐड करके हमने लिखा है तो 120 आ गया। एन की वैल्यू 120 क्या कहती है, एन इवन या ऑड, आप बोलोगे इवन है। इवन के केस में हमें जो टर्म मिलेगा, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना, आप एन को डिवाइड कर लो, एन बाई 2 निकालोगे, जब डिवाइड करोगे तो 120 बाई कितना आ जाएगा, 2 क्या आ गया, 60th। हमें देखना होगा कि 60th टर्म आपका कौन सा है। अब आप 60 टर्म यहाँ पे ढूंढिएगा। अब हमारा काम यहाँ पे बनेगा कि 60वें टर्म पे कौन सा डेटा पड़ा है, वो आपको बस उठा लेना, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे थोड़ा सा, 60th टर्म कहाँ पे मिलेगा, देखो यहाँ पे 45 हमारी CF आई है, तो 60 के ऊपर वाली ठीक CF ढूंढना होगा। 60 से बड़ी CF कौन सी है, 65 है। 65 के सामने का डेटा क्या है, डेटा ये होता है, ये फ्रिक्वेंसी ध्यान रखना, 65 के सामने जब डेटा वो 5 है, तो आपका आंसर यही आ जाएगा, मीडियन के रूप में क्या, 5 आ जाएगा। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि मीडियन क्या आने वाला, 5। आपको क्या देखना होगा, एन जो भी आए उसको डिवाइड बाई 2 करो। डिवाइड बाई 2 करने से पता चला कि 60th टर्म, 60वां टर्म आपका डेटा जो होगा वही मीडियन बनने वाला है। तो 60th टर्म जब आप निकाला तो आपको यहाँ पे कहीं 60 लिखा हुआ नहीं मिला, तो आप उससे आगे की फ्रीक्वेंसी ढूंढिएगा। 60 से बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन है, 65। 65 के सामने वाला जो टर्म आएगा वही आपका मीडियन होगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही है। तो हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।